नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन वागोरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी कॉलेज जयपुर। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेल के फीचर्स, एक्सेल को कैसे वर्किंग हम लोग करते हैं। तो उसी केसेज में दोस्तों हम लोग पढ़ें आगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सेल रेफरेंसेस एंड द टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस। तो दोस्तों, सेल रेफरेंसेस का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था। एक्सेल में जो भी डेटा होता है एक टेबल के फॉर्मेट में रो और कॉलम में होता है। पर्टिकुलर जहाँ पे हम कर्सर ब्लिंक करते हैं उस सेल का जो एड्रेस होता है, किसी भी सेल का एड्रेस क्या कहलाता है, उसका सेल रेफरेंस कहलाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखिए। ये मैं एक्सेल में एक शीट बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ABCD और यहाँ पे दोस्तों मैंने नंबरिंग डाल दी 1 2 3। लेट बी यहाँ पे मैंने लिखा राम, श्याम, मोहन। तो मैं आपसे एक बात पूछूं दोस्तों, यहाँ पे आई थिंक एक मैंने एक्सेल में एक शीट जनरेट करी है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है राम। तो मैं आपसे पूछूं इस राम का इस ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या होगा। सेल के एड्रेस की बात करें तो देखो दोस्तों, ऊपर से हम चेक करते हैं तो ऊपर से कॉलम कौन सा आ रहा है बताओ, A, और यहाँ पे रो कौन सा बताओ, 1। तो इस सेल का जो एड्रेस क्या होगा, A1 होगा। आपको ऊपर से कॉलम चेक करना है दोस्तों, नीचे से क्या चेक करनी है, रो, यानी इसका एड्रेस हो जाएगा A1। इसी तरह से इसकी बात करें, इस सेल की बात करें तो ऊपर से कॉलम कौन सा आ रहा है बताओ, B आ रहा है। नंबर ऑफ रो कौन सी है, सेकंड। तो इसका एड्रेस क्या होगा बताओ, B2। दैट मीन्स ये सेल का क्या है, रेफरेंसेस है। इसी तरह से हम बात करें, यहाँ पे मैंने लिखा है मोहन, तो यहाँ पे कौन से कॉलम में आ रहा है, A, रो कौन सा है, 3। तो इसका एड्रेस होगा A3। तो यानी हम बात करें किसी भी सेल का पर्टिकुलर जो एड्रेस है वो क्या कहलाता है, सेल रेफरेंसेस कहलाता है। और इस सेल रेफरेंसेस को दोस्तों हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैंने क्या कहा दोस्तों, किसी भी सेल का जो प्रॉपर जो एड्रेस होता है, दैट मीन्स वो सेल में जो डेटा है उसका एड्रेस वो क्या कहलाएगा, उसका रेफरेंस कहलाएगा। तो उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में दोस्तों हमने डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में दोस्तों एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस डेटा, सेकंड कौन सा, रिलेटिव, और थर्ड कौन सा है दोस्तों, मिक्स्ड। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, हम लोगों ने सेल रेफरेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है एब्सोल्यूट, सेकंड होता है रिलेटिव। पहला कौन सा होता है, एब्सोल्यूट, सेकंड क्या होता है, रिलेटिव, और थर्ड कौन सा होता है, मिक्स्ड। तो हम पहला जो पार्ट है एब्सोल्यूट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इट मीन्स द सेल रेफरेंसेस स्टे द सेम इफ यू कॉपी और मूव सेल टू अनदर सेल। जब आपको पता है दोस्तों, एक सेल के डेटा को दूसरे सेल में हम कॉपी करते हैं तो उस केसेस में क्या होता है, जो सेल का जो रेफरेंस जो एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता। तो वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट कहलाता है। दैट मीन्स दिस इज डन बाय द एंकरिंग द रो एंड कॉलम। ये किस में होता है, रो और कॉलम में होता है। सो इट डज नॉट चेंज व्हेन कॉपी और मूव। कहने का मतलब है, जब हम एब्सोल्यूट की बात करें, जब इसमें किसी भी सेल में रो और कॉलम के जब डेटा को कॉपी या हम मूव करते हैं तो दोनों का एड्रेस क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी आपको एक बात शॉर्टली बात ध्यान रखनी है, तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, जब किसी भी सेल का एड्रेस सेम कब रहता है, जब इसमें किसी भी सेल का डेटा आप कॉपी करेंगे या मूव करेंगे तो वो एड्रेस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है एब्सोल्यूट में। जबकि रिलेटिव जब इसका क्या है, अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द सेल एड्रेस चेंजेस एज यू कॉपी और मूव इट। जब किसी भी सेल के डेटा को यदि आप कॉपी और मूव करते हैं तो उसमें सेल का एड्रेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जबकि उसमें नहीं होता। किसमें नहीं होता दोस्तों, एब्सोल्यूट में। यानी एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड द रिलेटिव सेल रेफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी किसी भी सेल को यदि हम डेटा को कॉपी या मूव करते हैं तो एब्सोल्यूट में उसमें डेटा एड्रेस क्या रहता है, सेम रहता है, जबकि इसमें एड्रेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जो थर्ड पार्ट है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड सेल रेफरेंस दोस्तों एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों का एक कंबाइन फॉर्मेट है, जिसमें हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी आती है और आपके
रिलेटिव वैल्यू भी आती है। सपोजिंग करो हम एक साथ एक या एक मिनिमम कम से कम यदि हम 2 या 3 सेल्स का यदि हम डेटा कॉपी या मूव करते हैं तो उस केसेस में कुछ सेल का तो डेटा एड्रेस चेंज हो जाता है, कुछ का नहीं होता। ये सारा का सारा वर्किंग दोस्तों किस में होता है? मिक्स फॉर्मेट में होता है। तो यानी मैं आपसे शॉर्टली बात करूं, बेसिकली सेल रेफरेंसेस के हम लोगों ने 3 पार्ट्स डिवाइड करे हैं। पहला पार्ट कौन सा है? एब्सोल्यूट, सेकंड है रिलेटिव, थर्ड कौन सा है? मिक्स्ड। तो एब्सोल्यूट में तो क्या होता है दोस्तों, किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है, सेल के डेटा का एड्रेस, यदि हम सेल के डेटा को कॉपी या मूव करते हैं तो एड्रेस चेंज नहीं होगा। किसका एड्रेस? सेल का। जबकि रिलेटिव में क्या होता है, यदि किसी भी सेल के डेटा का यदि को हम कॉपी या मूव करते हैं तो एड्रेस भी क्या होगा? चेंज होगा। जबकि मिक्स फॉर्मेट में एब्सोल्यूट वैल्यू को और आपके रिलेटिव को दोनों को क्या करता है? फॉलो करता है। यदि हम एक से दो या दो से अधिक सेल के डेटा को एक साथ कॉपी या मूव करते हैं तो कुछ सेल के डेटा का तो एड्रेस चेंज हो जाएगा, कुछ का नहीं होगा। ये सारा का सारा वर्किंग किस में रहने वाला है दोस्तों? मिक्स में रहने वाला है। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो कंटिन्यू आप बार बार देखते रहें। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।